अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद आकिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AK टेलर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि जो हमारे बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो कमीज़ पहनते हैं। पहले पहनते थे बहुत ज़्यादा, अब बहुत कम पहनते हैं। वो कमीज़ किस तरीके से कटिंग किया जाता है। सामने हमारा जो है कि 2 इंच का 1.5 इंच का जो है सल रहता है सामने उस कमीज़ में, वो वाली कमीज़ आज मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले हमने कपड़े को बराबर कर लिया है। हमारे कुर्ते की जो लंबाई है वो है हमारी 34 इंच लंबाई है और 38 सीना है, 18.5 शोल्डर है और 24.5 आस्तीन है, 15.5 कॉलर है। ये हमारा नाप है। इस नाप से हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। हमने जो हमारा दामन आ रहा है इनका, जो हमने दामन नापा था, पूरा दामन हमारा वो इनका आ रहा था 26.5 इंच। हमने इसको बिछा लिया है 26.5 का हाफ करके हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 13.25 इंच। तो हमने इसमें आधा इंच जो है कि और बढ़ा लिया तो हमारा हो गया ये 14.25 इंच। 14.25 इंच हमने जो है कि कपड़े को अच्छी तरह से बिछा लिया। 28 इंच कपड़े को बिछा लिया है और अब हम इस तरह से हमने शर्ट में कपड़ा छोड़ते हैं। हम इस तरह से हमें 1.5 इंच पर निशान लगाकर एक लाइन खींचना है। देखिए, 1.5 इंच हमने पूरे पे निशान लगाए हैं और इस तरह से हमने ये लाइन डाल दी है। ये हमारी नीचे से कपड़े को जो हमारा छोटा बड़ा जाता है उसको बराबर करने के लिए हमने ये छोड़ा था। हमने लंबाई नापी है हमारी 34 इंच जो है कि हमारी लंबाई है, तो हमने इसको 1 इंच बढ़ाकर 35 इंच कर दिया। और ये जो 1.5 इंच जो हमारा छूटा हुआ है इसको छोड़कर यहाँ से हम हमारी कॉलर नापेंगे और यहीं से शोल्डर नापेंगे। सबसे पहले हम जो है कि गले का निशान लगाएंगे। 15.5 इनका गला है तो 16.5 17.5 इंच हमारी जो है कि कॉलर चढ़ेगी। तो हम इसको लेंगे 2.5 इंच इधर लेंगे और 2.25 इंच जो है कि हम इधर लेंगे। इस पर हमारी 17 कॉलर अच्छे से चढ़ जाएगी। शेप दे देंगे। हमारा शोल्डर है जो है 18.5 इंच, सवा आ रहा था हमने हमारा शोल्डर 9.25 इंच 18.5 का आधा, तो हमने इसको 3 सूत बढ़ाकर 9.5 इंच कर लिया है। यहाँ से जो है कि हम इसको 2.25 इंच जो है कि नीचे गिराएंगे हम यहाँ पर। ये देखिए, इस तरह से 2.25 इंच का नीचे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से भी हम 9.5 पर निशान लगा देंगे। हमारा सीना जो है 38 इंच है। 38 का हम जो है कि 4 भाग करेंगे तो हमारा आएगा 38 का हाफ 19 इंच। 19 का फिर हम हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 9.5 इंच। 9.5 इंच जो है कि हम यहाँ से लगाएंगे। 9.5 इंच आ रहा है हमारा चौथाई, तो हम इसमें आधा इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे तो हम इसको कर लेंगे 10 इंच। यहाँ पर 10 इंच का निशान लगा देंगे इस लाइन को भी। यहाँ से जो है कि हमें फिटिंग नापनी है हमारा जो है कि हमने सीने का जो है 4 भाग किया था तो हमारा आया था 9.5 इंच। तो हम यहाँ पर 9.5 इंच जो है कि निशान लगा लेंगे और यहाँ से हमें जो लूजिंग देनी है वो लूजिंग देनी है हमें। हमने इसमें लूजिंग दी है 3.25 इंच। ये देखिए, हमने यहाँ पर 3.25 इंच जो है कि लूजिंग दी है यहाँ से। अगर आप ढीला जो है कि फिटिंग कुर्ता बना रहे हैं तो आप यहाँ से 2.25 इंच जो है कि आगे लूजिंग दे सकते हैं, या नहीं तो आप सबसे बेहतरीन काम है कि आप फिटिंग को जो है कि नाप लीजिए ताकि उसके ज़रिए से आपकी फिटिंग अच्छे से आ जाए। यहाँ से इस तरह से स्केल का हम शेप दे देंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर राउंड देना है, तकरीबन यहाँ से 1.5 इंच के समथिंग। यहाँ से जो निशान लगाना है हमें वो हमें लगाना है 6 इंच पर। यहाँ पर जो हमने फिटिंग नापी थी हमारी वो आ रही थी 12.5 इंच, तो हम यहाँ पर जो है कि इसे कम करेंगे, 12.25 कर लेंगे। यहाँ पर हम जो है कि इसे 3 सूत कम कर लेंगे और इसको इस तरह से शेप दे लेंगे।
यहाँ से जो हमारी फिटिंग थी इसको हम यहाँ पर तीन सूत जो है कि हम कम करना है। हमें ये सूत हमें यहाँ से कम करना है। और यहाँ पर जो है कि हमें यहाँ हमारा जितना आया था देखिए 12.5 है, 12.5 पर ही निशान लगा लेना है। इसको हम यहाँ से इस तरह से शेप दे लेंगे। हमारा एक तरफ पॉकेट लगेगा इसमें। हम यहाँ से जो है कि 5.5 इंच लिया हमने यहाँ से, और यहाँ से जो है कि 6.5 इंच लिया है, और यहाँ से हमने 2.5 इंच जो है कि इसे रखा है। और इस तरह से हम यहाँ पर हमारा पॉकेट आ जाएगा, यहाँ पर हमारी जगह पैक हो जाएगी, और यहाँ पर भी हमारी जगह पैक हो जाएगी। यहाँ पर पॉकेट का जो है कि हमारा मुंह बन जाएगा अच्छे से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने हमारा जो ऊपर वाला दामन था सामने वाला, उसको हमने नीचे दूसरा कपड़ा फोल्ड कर कर उस पर बिछा लिया है। यहाँ से हमारा जो शोल्डर का निशान है ये, यहाँ पर हमें एक निशान लगाना है इस तरह से। और ये जो हमारा ऊपर वाला है, ऊपर वाला फ्रेम, इसको हम हटा लेंगे और यहाँ से जो हमारा निशान लगाया हमने इस तरह से जो है कि बराबर कर लेंगे हम। इस तरह से, और यहाँ से हमारा जो है कि निशान, जो हमारा ये वाला निशान है, बस इसी के बराबर से हमें इस तरह से इसमें शेप दे लेंगे। हल्का सा बाहर से, बस ये देखिए दोस्तों, इतना सा इसमें काम है कि हमें बस ये सीधी लाइन खींचना है और इसी के बराबर एक और जो है हमारा फ्रेम पीछे वाला कटिंग करना है। देखिए दोस्तों, हमने जो है कि कपड़े को इतना फोल्ड कर लिया, हमारा जितना शोल्डर था, हमारा ये वाला जो है अगला वाला दामन है हमारा, और ये हमने इसको इस तरह से 1.5 इंच जो है कि छोड़कर इसके पास में इस तरह से रख लिया है। और अब जो हम निशान लगाएंगे वो हम हमारा ये वाला ऊपर से लगाएंगे। यहाँ से हम जो है कि निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। देखिए यहाँ लगाएंगे हम 3.5 इंच, और यहाँ पर भी लगाएंगे हम 3.5 इंच। जितना हमारा हमने गला लिया था 3.25 इंच, यहाँ पर हम 3.25 इंच का इस तरह से निशान लगा लेंगे और हल्का सा इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। यहाँ से सीधा किया हमने। बिल्कुल आसान तरीका है शोल्डर कटिंग करने का। हमारा तीरा कट रहा है पीछे वाला, और यहाँ से हम शोल्डर की जो है कि नपती कर लेंगे। 9.5 लिया था हमने, तो हम यहाँ पर 3 सूत बढ़ा कर लेंगे 9.25 इंच, और इस तरह से स्केल की मदद से इसे हम सीधा कर लेंगे। देखिए, और इसे कटिंग कर लेंगे। अब इसी पे रखकर जो है कि हम हमारा दूसरा तीरा कटिंग कर लेंगे। यहाँ से निकालेंगे हमारी जो है कि आस्तीन। इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे। हमारा सीना जो हमने उतारा था वो उतारा था हमने 10 इंच। 10 इंच हमें यहाँ पर इसे बिछाना। देखिए ये हमारा 10 इंच है। यहाँ पर हम 10 इंच पे जो है कि निशान लगाएंगे, और यहाँ से हमें 1 इंच जो है कि ऊपर लेना है, तो हमारा हो जाएगा ये 11 इंच।
इस तरह से हम जो है कि निशान लगा लेंगे। यहाँ से जो है हमें आस्तीन की लंबाई नापनी है। हमारे आस्तीन की लंबाई है इनकी 24.5 इंच। तो हम यहाँ पर 1 इंच जो है कि कम कर 23.5 इंच पे जो है यहाँ से निशान लगा लेंगे। 23.5 इंच यहाँ पर जो है हम 6.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस पर हमें चढ़ाना है 9.25 इंच कफ। इस तरह शेप दे देंगे और इसको इस तरह से जो है कि हमें ऊपर ऊपर से कटिंग करनी है। इस तरह शेप देना है। ये हमारा उल्टा हिस्सा है और यह भी हमारा उल्टा हिस्सा है दोनों। ये जो हमारा ये गड्ढा है इधर इस तरफ हमारा गड्ढा है। ये कम गड्ढा है। एक तरफ ज़्यादा गड्ढा रहता है हमारी आस्तीन में, एक तरफ कम गड्ढा रहता है। तो हमें कम गड्ढे की तरफ से जो है आस्तीन की कटिंग करनी है। इसको बराबर कर लेंगे पहले दोनों तरफ से। अच्छे से नाखून लगा लेंगे। यहाँ से हमें नापना 5.5 इंच, यहाँ निशान लगा लेना है। इस तरह से खोल लेंगे इसको।